दोस्तों यदि शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और शत्रु ने आपकी लंका डुबो रखी है, यानी कि शत्रु ने आपकी सब कुछ बर्बाद कर रखा है, आप कोई कार्य करने जाते हैं तो आपका कार्य नहीं बनता, वो भी बिगड़ता चला जाता है। आप कोई शादी के लिए बात करने जाते हैं अपने बच्चे की, अपनी बच्ची की, तो उसमें भी आपको जवाब मिल जाता है, उसमें भी आपका कोई काम नहीं बनता। या फिर आप कोई नई चीज डालते हैं, कोई नया धंधा डालते हैं, कोई नई चीज करते हैं तो उसमें भी आपका काम नहीं बनता। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, किस तरह से इस उपाय को करना पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको धतूरे के जो पीले पत्ते होते हैं वो आपको लेने हैं। अब ये धतूरा कहाँ मिलेगा दोस्तों, देखिए धतूरा आप देखिएगा अपने आसपास, अपने शहर के आसपास, या फिर आप जहां पर कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में भी दोस्तों जहां पर खाली प्लॉट है, खाली मकान पड़े हैं, जहां पर कोई जो है खाली जमीन पड़ी है, तो वहां पर धतूरे के पेड़ आपको आसानी से मिल जाते हैं। भारतवर्ष में तो आसानी से धतूरा मिल ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर का आशीर्वाद है, यहाँ की भूमि पर भगवान शिव की कृपा है, इस कारण से यहाँ पर धतूरे वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। तो आप धतूरे का पेड़ देख लीजिए कि आपके आसपास कौन सा धतूरे का पेड़ है। अब दोस्तों गर्मी में क्या होता है कि धतूरे सूख जाते हैं और उनके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। अब पीले का धतूरे का जो पीला पत्ता होता है ना, वो बड़ा काम का होता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला उपाय बताया है। इससे आपके जो शत्रु हैं पूरे के पूरे बर्बाद होंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके, या फिर शत्रु आपके ऊपर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी विद्या ऊपरी विद्या करवाता है तो वो भी दोस्तों इससे खत्म होता है। धतूरे के पत्ते के उपाय से दोस्तों कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है, चाहे वो कितना ही धुरंधर हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, और या फिर आपके सामने से आकर के आपकी पर वार करता हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव लिखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके, और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, लोग इस वीडियो को देख सकें और अपना लाभ उठा सके, अपने शत्रुओं का नाश कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा इस उपाय में, और साथ ही में किसी तरह का तो तंत्र मंत्र इतना सटीक उपाय है कि कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है। बस केवल मात्र मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको करना है, और दोस्तों उसके बाद आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको धतूरे के पीले पत्ते चाहिए। यहाँ पे कितने पीले पत्ते आपको लेने हैं, तो देखिए एक ही पीला पत्ता आपको लेना धतूरे का, बस केवल मात्र, ठीक है ना। आप देखिए कि धतूरा जो पेड़ उग रहा है उसका केवल एक ही पीला पत्ता आप ले लें, तो एक पीला पत्ता आप ले लें धतूरे का, ठीक है ना, और 2 लौंग आप ले लें। तो धतूरे का भैया एक पीला पत्ता ले लें और 2 लौंग ले लें, ये 2 चीजें आप ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, धतूरे का जो पीला पत्ता है वो आपको अपने हाथ में लेना है, ठीक है ना। आप दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। देखिए आप क्या है सुबह सुबह नहा धो करके और दक्षिण दिशा में बैठेंगे। सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कर सकते हैं, या फिर आसपास कोई अमावस्या वगैरह पड़ रही है तो अमावस्या पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई सा भी दुश्मन हो, कैसा भी दुश्मन हो, चाहे वह आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करता हो, शत्रु कितनी बार दोस्तों ऐसा सोचता है कि यार इस व्यक्ति के साथ में धोखा कर लूं और ये व्यक्ति जो है मैं अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दे, या फिर इसकी प्रॉपर्टी में हड़प लूं। मान लीजिए आपके 1-2 मकान है या एक ही मकान है और आपका कोई पड़ोसी है, तो वो पड़ोसी क्या सोचेगा कि यार इस व्यक्ति को जो है मैं हड़प लूं, इस व्यक्ति का पूरा मकान में हड़प लूं, इसको मार दूं, इस तरह से वो सोचेगा। या फिर आपकी कोई जमीन जायदाद ऐसी है कि आपने प्लॉट वगैरह ले रखे हैं, तो वो जो है कब्जा कर लेगा आपकी जमीन पर, बाहुबली बन करके वो आपको कमजोर समझ के उस पर कब्जा कर लेगा। आपकी जमीन पर भी शत्रु कब्जा कर सकता है, या फिर आपकी जो जमीन नहीं है तो फिर हो सकता है आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाले। आपके घर में सुंदर कन्या है तो सुंदर कन्या को भगा ले जाने की कोशिश करता है, या फिर आपकी कोई वाइफ है वो बड़ी सुंदर तो उसको भगा ले जाने की कोशिश करता है, या उनका डोरे डालता है। या कोई पड़ोसी ऐसा है वो सोचता है कि यार इस व्यक्ति पे मैं पूरा कब्जा कर लूं, ये मेरा गुलाम बन करके रहे, मैं इसको बाहुबली बना करके रहूं, या आते जाते आपको गाली गलौज करता है, आते जाते गालियां देता है, या फिर दूसरे लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काता है। और मान लीजिए आपका एक शत्रु था, उस एक शत्रु ने और लोगों को आपके खिलाफ भड़का दिया, अब और भी आपके शत्रु बन गए। यानी कि पहले एक शत्रु था, अब 4 हो गए, अब 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए। अब शत्रु दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और आज तकलीफ में आते चले जा रहे हैं। आप किसी से कोई मतलब रखते नहीं है, फिर भी आपके शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। आते जाते आपको नीचा दिखाते हैं दूसरों के सामने, है ना। आप कोई प्रतिष्ठान डालते हैं, कोई धंधा डालते हैं तो धंधे में भी आपकी बरकत नहीं होती। कोई मान लीजिए आप दुकान वगैरह डालते हैं तो दुकान आपकी चलती चलाती एकदम से बंद हो जाती है, आपको घाटा लग जाता है व्यापार में। आप नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी पर बॉस आपको जवाब दे देता है और आपको भगा देता है, आपको घर पे बैठना पड़ता है। तो दोस्तों यदि इस तरह से यदि आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है और पैसा आपके जीवन में नहीं आ रहा है, पैसा आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो शत्रु है वो आपके ऊपर बिल्कुल शिकंजा लगा के कस रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए उससे आपकी उन्नति नहीं देखी जा रही,
आप तरक्की करते जा रहे हैं, तरक्की करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला है वो आपको तरक्की नहीं करने दे रहा। वो सोच रहा है कि नहीं यार इसको तरक्की नहीं करने दूं, मैं खुद तरक्की करूं, या फिर मैं नहीं कर रहा तो ये भी क्यों करे तरक्की। इस तरह से लोग सोचते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। इतना शानदार उपाय बता रहा हूं ना कि आपका शत्रु दोस्तों पानी मांगेगा, दया की भीख मांगने लग जाएगा, गिड़गिड़ाएगा आपके सामने आकर के और ऐसा बोलेगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे पंगा लेने की। दोस्तों आपको करना क्या है, धतूरे के पीले पत्ते आपको तोड़ करके लाने, उसी दिन तोड़ करके लाने जिस दिन आपको उपाय करना है, ठीक है ना। तो आप धतूरे का पीला पत्ता जो है तोड़ करके लाएं, अपने आसपास देखें, आप कॉलोनी में रहते हैं, देखिए मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सब जगह रहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर सब जगह रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में भी रहते हैं, छोटे छोटे गांव में भी रहते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे गांव से लेकर के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज तक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन सब ने ये उपाय किए हैं। तो आपको धतूरा आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे गांव में रहते हो, चाहे मेट्रो सिटी में रहते हो, चाहे आप किसी टियर 2 सिटी में रहते हो, कोटा, जयपुर ऐसी जगह पर रहते हो, या फिर आप कहीं इंदौर वगैरह की जैसी सिटी पर रहते हो, तो आपको धतूरा आसानी से मिल जाएगा। अब धतूरे का जो पत्ता है वो आपको लाना है, पीले कलर का पत्ता, बिल्कुल पीला हो गया वो पत्ता। अब यदि पीला नहीं मिले तो आप क्या करें, धतूरे का पत्ता तोड़ लें, धूप में रख दे 1-2 घंटा या 2-4 घंटा, अभी तो भयंकर धूप है तो आराम से वैसे भी पीला हो जाएगा, है ना। तो पीला पत्ता यदि हो सके तो आप पीला पत्ता लाएं, यदि पीला नहीं हो रहा है तो फिर आप छत पे रख दें तो वैसे भी पीला हो जाएगा। अब आपको लेनी है दोस्तों 2 लौंग लेनी है दोस्तों, टोपी वाली। तो टोपी वाली लौंग यानी जिसके ऊपर पीछे फूल लगा रहता है ना, तो वो वाली लौंग आपको लेनी है। जिसपे पीछे फूल नहीं लगा रहता है, टूटी फूटी कटी फटी, वो लौंग आपको नहीं लेनी, है ना। तो आपको लेनी है टोपी वाली लौंग जिसमें पीछे बीट लगा रहता है, वो वाली लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अब धतूरे के पत्ते पर, है ना, धतूरे के पत्ते पर इन 2 लौंग को रखेंगे और धतूरे के पत्ते से इन 2 लोगों को जला देंगे। जलाने की व्यवस्था कैसे करनी है, आप कपूर वगैरह की सहायता से जला सकते हैं, कोयले की सहायता से जला सकते हैं, लकड़ी की सहायता से जला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको आग की व्यवस्था करनी है और आप घर के चूल्हे पे भी इसको जला सकते हैं। ऐसा नहीं है जिसके घर में चूल्हे पे रोटियां बनती है, जिसके घर में आज भी चूल्हा जलता है तो वो चूल्हे में भी जला सकता है, गैस पर जला सकता है, स्टोव पर जला सकता है। अब दोनों ये धतूरे का पत्ता और जो पीली लौंग है, इन दोनों को जलाने के बाद दोस्तों अब इसकी राख बचेगी, तो इसकी राख को आपको एक डिब्बी में भर लेना है। अब डिब्बी में भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको किसी पर शक है, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यार मेरा पड़ोसी जो है वो मेरा शत्रु है और ये आते जाते मुझे नीचा भी दिखाता है, गाली गलौज भी करता है, तो आप क्या करें, आप जैसे वो पड़ोसी घूम रहा हो ना, कभी जैसे आप छत पे गए, छत पे घूम रहा हो, नीचे घूम रहा हो, कहीं भी घूम रहा हो, तो उसके ऊपर पीछे से, आगे से नहीं पीछे से आप उसके माथे पर उसको डाल दें। माथे पे डालें चाहे उसके शरीर पे डालें, कहीं भी वो बहुत जो राख है वो उसके ऊपर डलनी चाहिए। बस एक बार वो राख उसके ऊपर डल गई तो आपका गुलाम बनकर रहेगा शत्रु। वो आपसे कभी भी अब आपको न तो नीचा दिखाएगा और ना आपसे शत्रुता करने की हिम्मत करेगा, है ना। और उसका जो है बुरा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो अब बीमार भी पड़ सकता है अपनी फैमिली में, वो अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़े भी कर सकता है, उसकी फैमिली में लड़ाई भी हो सकती है ना। इस तरीके से वो शत्रु जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। या फिर आपका कोई सामने से आकर के, जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, दुकान पर आकर के शत्रु जो लड़ाई झगड़े कर रहा है जबरदस्ती, तो आप उस पर भी इसको डाल सकते हैं, है ना। अब मैं गुप्त शत्रु को बताता हूं। गुप्त शत्रु को आपको जानते ही नहीं तो उसके ऊपर कैसे डालेंगे। देखिए गुप्त शत्रु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी छत पर जाना है, मकान की छत पर जाएं और मकान की छत पर जाकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हो जाना है और खड़ा होकर के उस राख को अपने सीधे हाथ में लेना। थोड़ी सी राख लें, ज्यादा नहीं लें, थोड़ी सी राख लें अपने सीधे हाथ में और उस शत्रु का नाम, जो मान लीजिए आपका गुप्त शत्रु है तो आप केवल शत्रुनाश करें और दक्षिण दिशा की तरफ उस राख को उड़ा दें। बस दोस्तों जैसे आप उस राख को उड़ाएंगे, आपके जितने भी गुप्त शत्रु होंगे, चाहे 400 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, कितने भी शत्रु हो, वो सारे शत्रु जो है आपकी गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे और दोस्तों वो आपकी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपने कभी देखी नहीं हो। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाइप भी जरूर करें दोस्तों, वीडियो को आप हाइप नहीं करते हो, हाइप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।